हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये ब्लड ड्रेन ह्यूमन रेस से आ रही है। ये इसीलिए यूज कर रहे हैं हम ताकि हम ह्यूमन रेस ये हम इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि ह्यूमन लाइन्स को हम इस प्लेस को रिकैप्चर करने के लिए रोक सकें। इससे कर्स जनरेट होता है, ब्लड कर्स। जैसे बोलता है ब्लड कर्स। तो एपिसोड नंबर 366 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि जो ब्लड कर्स है वो बहुत बुरा स्पेल है जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है और उस चीज को कंसंट्रेट करता है। जैसे कि कोई मरने लगा इंसान, उसकी इविल थॉट्स को और उसका जो कर्स होता है उसे मिला के बनता है। पर इस कर्स के लिए स्किलफुल हर्ट डीमन की स्किल चाहिए। मतलब एक तरह से वही जो हर्ट डीमन लुजेंग ने प्रैक्टिस किया था और गॉडली रिफाइनमेंट लैंड में उसने सीखा था। ये इस डोमेन में कॉमन नहीं है, पर जो सेंट क्लैन के लोग हैं वो हमसे डिफरेंट है। उनके पास बेटर स्किल्स हैं हर्ट डीमन को यूज करने के, तो इसलिए वो इस तरह के कर्स को यूज कर पा रहे हैं। अगर कर्स को सक्सेसफुली प्लांट कर दिया जाएगा तो ह्यूमन रेस बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज को सफर करेगी। उनकी पूरी बॉडी में अल्सर आ जाएंगे और जो उनका ट्रू युआन होगा वो उल्टी दिशा में बहेगा एक तरह से, और वो फाइनली मर जाएंगे बहुत ज्यादा टॉर्चर तरीके से, वेल बड़े ज्यादा दर्द से। पर जो ब्लड कर्स होता है वो उसी रेस को टारगेट करेगा जिसका ब्लड है। जैसे ह्यूमन ब्लड से कर्स क्रिएट हुए तो वो सिर्फ ह्यूमंस को ही अफेक्ट करेगा, पर ये अदर रेसेस के अगेंस्ट में कम्प्लीटली यूजलेस है। जैसे सेंट क्लैन ने ये जो ग्रेट वर्ल्ड था उसे कॉन्कर कर लिया था, उन्होंने इमीडिएटली ब्लड कर्स को कास्ट कर दिया ताकि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत ना हो कि ह्यूमन अलायंस वापस आएगी प्लेस को रिक्लेम करने के लिए। ये जो ब्लड कर्स है ये रेलम लॉर्ड्स को भी इफेक्ट करेगा। सिर्फ जो हेवनली वेनेट्रेट्स होते हैं वही क्लीन अप कर सकते हैं और बच सकते हैं उससे। पर अभी जो ह्यूमन हेवनली वेनेट्रेट्स हैं इस यूनिवर्स के, वो छुपे हुए हैं सेलेस्टियल क्लैन में। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा वापस जाने का। और जो सेंट क्लैन है वो भी ब्लड कर्स को यूज कर रहे हैं ह्यूमन हेवनली वेनेट्रेट को ट्रैप करने के लिए और फिर मिल के मार दे रहे हैं। लुजेंग बोलता है तो कितना ज्यादा ब्लड तुमने यूज किया है, कितने ज्यादा लोगों को तुमने मारा है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि एक रेलम, हमने एक रेलम ऑफ ह्यूमंस को मार दिया है। लुजेंग ये सुन के कुछ ज्यादा हैरान होता है, वेल करोड़ों में मार दिया। लुजेंग बोलता है क्या तुमने मोर्टल्स को भी मारा? वेल मोर्टल्स वही जो कल्टिवेट नहीं कर सकते और नॉर्मल लोग होते हैं हमारी और तुम्हारी तरह। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ। लुजेंग को कुछ ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और बोलता है कि वर्ल्ड के मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे से फाइट करते और मारते हैं, पर तुम्हें एक बॉटम लाइन तो सेट करनी चाहिए थी। तुम कैसे मोर्टल्स को हर्ट कर सकते जो जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशन और क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एक हेवनली वेनेट्रेट फाइट करे और ग्रेट रेलम्स को फाड़ दे तभी कुछ हो सकता है मोर्टल्स को, वरना ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में मोर्टल्स के किंगडम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ नॉर्मली जीते हैं। पर ये जो सेंट्स हैं तो नॉर्मली लोगों को स्लॉटर कर रहे हैं जैसे कि वो पिग्स और डॉग्स हो। तुम ऐसे कर कैसे सकते हो? जिस प्लेस में वो लोगों को मार रहे हैं वो प्लेस है कहाँ पे? वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि इंसान सच्ची मुच्ची ऑल आउट नहीं जाना चाहता और अकेला मरना चाहता है, ये करना क्या चाहता है? वो बोलता है 7 एब्सोल्यूट इमोर्टल सिटी में जितने भी ह्यूमंस है वहां पे लेके जा रहे हैं उन्हें। वहां पे 9 रेलम मास्टर्स हैं और 2 ग्रेट रेलम मास्टर्स हैं वहां पे। मैं ये एडवाइस करता हूँ कि लुजेंग बोलता है मेरे को डरा के कोई भी चीज काम नहीं करेगी, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ने की सोची भी नहीं थी, ठीक है? लुजेंग फिर आगे की तरफ अपने ब्रेन से लेजर को शूट करता है माइंड से। वो बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा पाप किए हैं, अब तुम्हें इस पेन से पाप को चुकाना पड़ेगा। वो जोर से चला रहा होता है और ऐसे ही नीचे गिर रहा होता है। फिर लुजेंग चल पड़ता आगे की तरफ। वो देख रहा होता है मार्शल आर्टिस्ट को जो कि चले होते लाइंस में। लुजेंग सोच रहा होता है देखने से ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम और वॉइड ट्रिब्यूलेशन रेलम के मार्शल आर्टिस्ट इन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जो ये 100,000 ऑफ ह्यूमन मोर्टल्स हैं, मतलब लाखों में नॉर्मल लोग। पर ये इन मोर्टल्स को लेके कहाँ पे जा रहे हैं? चलो मैं नीचे जाता हूँ देखता हूँ। लुजेंग नीचे जा रहा होता है तभी हमें एक मार्शल आर्टिस्ट दिखाई देता है। वो बोलता है जल्दी फास्ट मूव करो, तुम स्लो क्यों मूव कर रहे हो? तभी हमें एक बच्ची दिखाई देती है और एक ग्रैंड माँ। बच्ची बोलती है कि ग्रैंड माँ ये हमसे इतने ज्यादा बुरे तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं, ये इतना बुरा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? ग्रैंड बच्चे बच्चे तुम्हें क्वेश्चन ही करना है। तब वो जो ग्रैंड माँ होती है वो नीचे गिर जाती है और ऐसे ही मतलब बेहोशी हो जाती है। लड़की बोल रही है ग्रैंड माँ क्या हुआ तुम्हें? तभी एक मोर्टल और बोलता है उसे कि लिटिल गर्ल मुझे माफ कर दो, पर तुम्हारी जो ग्रैंड मदर वो दूसरे वर्ल्ड में चली गई है, वेल मर गई होती है बेचारी। सच्ची गाइस, इंसानों को इन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। वो जो मोर्टल होता है वो फिर नोटिस कर लेता है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आ जाता है और बोलता है क्या हुआ? एक मोर्टल बोलता है कि लॉर्ड सेंट हमने 40 माइल्स तक चल चुके हैं, हम थक गए हैं और ऊपर से जो ओल्ड पीपल वो कोलैप्स हो रहे हैं, क्या हम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं? वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि थोड़ा सा रेस्ट? तुम लोगों को 7 एब्सोल्यूट इमोर्टल सिटी में 3 डेज में पहुंचाना मेरा मिशन है। अगर उस टाइम तक मैं वहां पे नहीं पहुंच पाऊंगा तो तुम सभी मारे जाओगे। चलो मैं इस मैस को क्लीन करता हूँ। तब वो विप से अटैक करने लगा होता है उस बच्ची और ग्रैंड माँ की तरफ। तभी एक जो इंसान होता है वो उन्हें उठा के आगे की तरफ चल पड़ता है, वेल बच्ची को बचा लेता है और जो ग्रैंड माँ होती है उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ऐसे ही खून बिखर जाता है। यहाँ वो 7 एब्सोल्यूट रेलम का जी कंट्री का किंग होता है, मतलब किसी कंट्री का किंग होता है। वो बोलते लॉर्ड सेंट मैं अपने सब्जेक्ट्स को लेके चलूंगा, वेल रास्ते में तुम माफ कर दो तुम इन्हें। वेल एक तरह से ये इन सभी का किंग है तो बोल रहा है कि सब्जेक्ट्स को। तो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम लोगों ने मुझे डिले कराया यहाँ पे, मैं क्या करूँ? वो बोलता है मैं सुपरवाइज करता हूँ इन लोगों को ताकि स्पीड अप करे अपनी जर्नी में, प्लीज
प्लीज थोड़ा सा तुम हमें टाइम क्यों नहीं देते। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है किंग को कि किंग हम कब तक सहते रहेंगे ऐसे, तुम क्या चाहते हो कि हम 7 एब्सोल्यूट इमॉर्टल सिटी में जाएं और अपने ब्लड को वहां पे खत्म करवा दें। दूसरा बोलता है हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे तो हम मरेंगे ही, हम अटैक क्यों नहीं करते इनके ऊपर। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है विव वाला, वो बोलता है कि इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे तुम थोड़े से हो, तुम क्या कर सकते हो हमारे अगेंस्ट में, मरना चाहते तुम। वो अपने विप को नीचे मारता है जमीन में और एक शॉक वेव टाइप जाती है आगे की तरफ और वो मार्शल आर्टिस्ट उड़ जाते हैं और ऐसे बेहोश हो जाते हैं। किंग को ज्यादा डरा होता है और बोलता है कि हाँ ये सच बात है कि कमजोर होना सबसे बड़ा पाप होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ तुम जैसे वीकलिंग्स को यहाँ पे मरना ही होगा। वो अपने विप से अटैक करने लगा होता है किंग की तरफ, लुजंग आ जाता है वहां पे और उसे रोक लेता है अपनी 2 फिंगर से। वो मार्शल आर्टिस्ट कुछ ज्यादा हैरान होता है और बोलता है तुम कौन हो। लुजंग नहीं छोड़ रहा होता विप को, वो बोलता तुम हो कौन, तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम सरेंडर करने की सोच रहे हो सेंट क्लैन के सामने। लुजंग बोलता है कि तुम्हारे पास राइट नहीं जानने के लिए कि मेरा रीजन क्या है, जैसे कि तुमने बोला वीकलिंग्स जो होते हैं उन्हें मरना ही पड़ेगा। लुजंग अपनी वेल ओरा को रिलीज करता है माइंड अटैक को और प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है एक तरह से। वो जो विप वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है उसका हेड डिफॉर्म होने लग पड़ता है, बल्कि ना गंदा लग रहा है और ऐसे बाकी जितने भी होते हैं उनके सर फूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वो मर रहे होते हैं, बाकी बोल रहे होते हैं कि भागो। लुजंग फिर अपने ओरा को और रिलीज करता है और ऐसे उनके सर फट रहे होते हैं, खून बह रहा होता है। किंग बोलते हैं कि बेनिफैक्टर मैं किंग हूं इन लोगों का, बेनिफैक्टर ने हमारी हेल्प की है, क्या तुम मेरी कंट्री के लोगों को 7 एब्सोल्यूट रेलम से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि वो ब्लड को यूज करेंगे और ये जो प्लेस है उसे ब्लड कर्स इफेक्ट करेगा। लुजंग बोलता है कुछ ज्यादा लोग हैं, मैं सभी को नहीं ले जा सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो सेंट क्लैन के लोग हैं वो मुझे फाइंड कर लेंगे। किंग चुप होता है। लुजंग बोलता है पर वो जोर से पंच मारता है और साइड में जो दीवार होती है वेल माउंटेन टाइप होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां पे एक केव अपीयर हो जाती है। लुजंग बोलता है कि तुम्हारे पास फूड है क्योंकि यहाँ पे रहने तुम्हारे लिए अच्छा होगा। किंग बोलता है कि हमारे पास काफी फूड है पर यहाँ पे ब्लड कर्स कास्ट हो जाएगा तो कोई भी छुपने का हमारे पास रास्ता नहीं होगा। लुजंग बोलता है मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं ब्लड कर्स को कास्ट होने नहीं दूंगा यहाँ पे, वेल ब्लड कर्स कास्ट हो जाएगा तो ये सभी मारे जाएंगे, तो मैं सिर्फ यहीं पे छुपना है कुछ टाइम के लिए। किंग बोलता है कि पर लुजंग बोलता है मेरे ऊपर बिलीव करो। किंग उसे ग्रेट करता है, बोलता है कि हम कुछ ज्यादा ही ग्रेटफुल है तुम्हारे लिए बेनिफैक्टर, अगर तुम हमारी जी कंट्री को बचा लोगे और हम सरवाइव कर पाएंगे इस ग्रेट कैमिलिटी को तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा और तुम्हारा हमेशा ये एहसान कभी नहीं निभाऊंगा। वो सोच रहा है बेनिफैक्टर तो हेवनली वेंटेड की तरह स्ट्रॉन्ग है, मैं एक बहुत ज्यादा मेडिक्योर पर्सन हूँ, वेल मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे मैं इसे रिपे कर पाऊंगा। वो नीचे झुक जाता है और बोलता है कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं तुम्हें रिपे करने का, मैं सिर्फ ऐसे तुम्हारे सामने झुक सकता हूँ अपना शुक्रिया एक्सप्रेस करने के लिए। बाकी जितने मॉडल्स होते हैं वो भी अपने ऐसे घुटनों में गिर जाते हैं और अपना सर नीचे लगा के लुजंग के सामने ग्रीट कर रहे होते हैं उनसे एक तरह से। लुजंग बोलता है कि तुम अंदर चल जाओ, मैं एक इल्यूजरी एरे को एंट्रेंस पे लगा देता हूँ। लुजंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है जो अर्जेंट टास्क अभी वो है ये फाइंड करना कि जो ब्लड कर्स है वो कास्ट कहां से हो रहा है। लुजंग नीचे देखता है और सोचता है मेरे को मिल गया। ऐसे काफी सारे ह्यूमंस जा रहे होते हैं नीचे से। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है जल्दी करो, तुम सभी को 300 माइल्स चलना है 9 दिनों में, तुम्हारी स्पीड को ज्यादा स्लो है। लुजंग भी एक तरह से मैसअप हो जाता है, वेल अपने आप को चेंज कर लेता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं इन लोगों को फॉलो करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा उस प्लेस में जहाँ पे ब्लड कर्स कास्ट हो रहा है। तभी हमें 7 एब्सोल्यूट इमॉर्टल सिटी दिखाई देती है। वहाँ पे वॉल्स पे मार्शल आर्टिस्ट खड़े होते हैं, बोल रहा होता है ओए क्या तुमने सुना जो लिटिल कांगयान टीम थी वो मारी गई है, वेल वही जो लोग लुजंग ने मारे शिप में से। दूसरा बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, उस टीम ने एक रेलम लोड को पहले मारा है, अब मुझे मत बोलना कि एक हेवनली वेनेटेड आया था और उसने उनको मार दिया है। दूसरा बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हें क्या लगता है हेवनली वेनेटेड्स की हिम्मत है 7 एब्सोल्यूट रेलम में आने की, क्योंकि अभी वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फोर्स हैं, वो अभी भी छुप रहे होंगे मेरे को लगता है। दूसरा बोलता है कि ध्यान देना ही पड़ेगा हमें, जो फॉर्मेशन सेटअप है ब्लड कर्स का वो कुछ ज्यादा कमजोर है, अगर एक्सीडेंटली कोई से डिस्ट्रॉय कर देगा तो हमारा पूरा प्लान ही रूइन हो जाएगा। ऐसे तो 4 ब्लड पूल्स जो है वो रेलम लॉर्ड्स गार्ड कर रहे हैं, पर हमें प्रॉपरली जो भी ये सैक्रिफिशियल बीइंग्स है इन्हें देखना पड़ेगा कि इनमें से कोई ऐसा पर्सन ना हो जो हमारी सिचुएशन को खराब कर दे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि जल्दी करो, सेंसर को स्टार्ट कर दो, हम ऐसे सस्पिशियस पीपल को अंदर एंटर नहीं करा सकते हैं। बाकी बोलते ठीक है, वो सेंसर को एक्टिवेट कर लेते हैं और बंदे स्कैन हो रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट लुजंग को देखता है, फिर वो अपने सर को घुमा लेते हैं और बोलते हैं तो गुस्सा गंदा है। वो जो पीपल होते हैं वो अंदर एंटर कर रहे होते हैं, वो एक जगह पे पहुंचते जहाँ पे एक बहुत बड़ा पूल होता है जहाँ पे ब्लड होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो, दूसरा बोलते नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर ऐसे मार्शल आर्टिस्ट नीचे गिर रहे होते हैं उस ब्लड पूल में। लुजंग भी देख रहा होता है आगे की तरफ और ऊपर की तरफ देखते हैं वहाँ पे एक अरे टाइप फॉर्म हुआ होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये तो अरे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा देखने से लग रहा है कि 100,000 गोल्ड लाइन्स है इसमें, और ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये फ्रेजिल भी है, अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो ये मुश्किल होगा इनको रिपेयर करने के लिए। लुजंग भी पहुंच जाता है वहाँ पे। लुजंग सोच रहा था अब ऑलमोस्ट मेरी टर्न है, तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है, वो बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि कुछ ज्यादा बुरा काम है, कुछ ज्यादा गंदी गंदी जगह है, मैं अपने माइंड को क्लीन करना चाहती हूँ। वो सेंट क्लैन की फीमेल रैलम लॉर्ड होती है शी कोंगवू। वो बोल रही थी कि बिग ब्रो मोही कितना ज्यादा टाइम लगेगा, तुम कब वापस आओगे, मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ। वेल चाइना में बिग ब्रो बोलते हैं चाहे तुम्हारा पति क्यों ना हो, वेल एक तरह से ऐसा वैसा इनका रिलेशनशिप आई डोंट नो। वो बोल रहा कि हंसते हुए कि बिग ब्रदर मोही अभी लोगों को मार रहा
रहा है अनकम्पेरेबल रैलम में, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? वो बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तो मिस कर रही हूँ। वो बोलता है तुम मेरे को मिस क्यों कर रही हो? वो बोलती है वेल, वो फिर आगे की तरफ देखती है, वहां पे उसे लूजिंग दिखता है। वो बोलते क्या? वो बोलती है मुझे लगता है कि मैंने एक फेमिलियर फेस देखा है। मोही बोलता है कौन है वो? लड़की बोलती है मुझे लगता है ये 10 डाउजीज में से एक है, बिग ब्रदर, जिसके बारे में तूने बात की थी। मोही बोलता है क्या वो डाउजीज वापस आ गए हैं? वो सोच रहा होता है कि जो सेलेस्टियल क्लैन और बाकियों के बीच में कंफर्मेशन हुई थी, वेल एक तरह से बातचीत हुई थी, उस टाइम से डाउजीज डिसअपेयर हो गए थे इस डोमेन से। चाहे मैं जितना मर्जी इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड नहीं कर पा रहा था। कंक्लूजन फिर ये आई कि सेलेस्टियल क्लैन ने ऑलरेडी डाउजीज को गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड में भेज दिया था। हम यही पता कर सके। हमने भी ट्राई किया कुछ रैलम रोड्स को गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड में सेंड करने के लिए, पर जो टेलीपोर्टेशन थी गोल्डी रिफाइनमेंट लैंड के लिए वो रिजेक्ट कर ली गई। ये शायद टर्टल डोव सेंड का करना था तब, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पाए, उसने कैंसिल आउट ही कर दिया, हमें पहुंचने नहीं दिया वहां पे। सो गाइस एपिसोड नंबर 366 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब